अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट ब्राउनी केक बनाना सिखा रही हूँ। है तो ये बहुत आसान। ये है जी ऑयल बेस्ड। सबसे अच्छी बात यह कि मैं इसे बना रही हूँ पतीला में। उससे भी अच्छी बात यह है कि आप इसे क्रीम केक्स में, फॉन्डेंट केक दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है, क्योंकि रेसिपी है जी जनाब बहुत ही ऑथेंटिक। ये मैं आपको आज 1 पाउंड केक की रेसिपी बता रही हूँ कि 1 पाउंड का केक आपका 1 इंच भी वज़न ऊपर नहीं होगा। मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, अपने ओवन का रिव्यू भी आपको दूंगी। मेरा ओवन कौन सा है, ज़किया ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा चले मैं छोटी सी वीडियो इस पर भी बना देती हूँ। ये मैंने जनाब लिए हैं 2 लार्ज एग्स। इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी 70 ग्राम। ये ग्राइंडेड शुगर है, लेकिन मैंने बाज़ार से बाय की है। आइसिंग शुगर नहीं है। आइसिंग शुगर के अंदर जाती है कॉर्नफ्लोर, जाता है। ये सिर्फ पिसी हुई चीनी है। आप घर में कितना भी अच्छा ग्राइंडर है आपका, पीसते हो ना, लेकिन आप उसे जब केक में डालते हो आपका केक बैठ जाता है, अक्सर बैठ जाता है, नीचे से गड़ा सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीनी मेल्ट होकर नीचे बैठ जाती है। तो बाज़ार से आप जब बाय करते हो ना, वो बड़ी मशीनें होती है, उसके अंदर एयर ज़्यादा गई होती है, तो उससे आपका जो केक है बैठता नहीं है। ठीक है, तो हम ना इसको बीट करना हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आप देखो अब बीट करने के बाद इसमें मैं डालूंगी वनीला एसेंस। अच्छा जी, अंडे हमारे थे रूम टेम्परेचर में। अंडों का साइज़ बड़ा होना चाहिए। कम से कम भी आपका जो ये अंडा एक भी यूज़ करोगे 50 से 60 ग्राम के दरमियान हो। इससे बड़ा हो तो भी खैर है, इससे छोटा होगा तो आपका केक फूलेगा नहीं, छोटा बनेगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, फुल स्पीड पे कर रही हूँ, रिबन फॉर्म आने तक, वाइट हो जाए। इसका कोई रूल नहीं है कि इतने मिनट तक आपने बीटिंग प्रोसेस करना है। आपने बस देखना है कि आपके अंडे वाइट हो जाएं और पेल से वाइट हो जाए और लाइटर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो वेजिटेबल ऑयल, घर का खाने वाला तेल। ये देखिए जनाब, ये जाएगा 40 ग्राम इसमें तेल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि ऑयल डाल रहे हैं, केक महंगा होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखें महंगा तो होगा, लेकिन आपका केक कितना मज़े का बनेगा आप ये देखें। जो वो बनाते हैं ना मैदा चीनी अंडे वाला केक, वो इतना बुरा बनता है। वो बेकरी वाले बनाते हैं इतना फजूल अजीब तरह का। ये इतना मॉइस्ट होता है, आप ऐसे चाय के साथ टी केक के तौर पे भी खा सकते हो, इतना ये मज़े का बनता है। ठीक है, तो जनाब ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। अच्छा, दूसरी बात, ये मैं कर रही हूँ प्रोफेशनल बेकिंग। मैं इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेती कप्स वगैरह का। मैंने कप मेजरमेंट यहाँ पे नहीं रखी, क्योंकि भाई ये मेरा ऑर्डर का है, मैं इसको इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कप्स में हमेशा चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। आधा कप मेजरमेंट लो, लेकिन उसमें जो चीज़ जाती है ना, आधा कप से कई गुना ज़्यादा जाती है। तो ग्राम्स में जब आप लेते हो तो वो कम होती है उसकी मिकदार। ये देखिए जनाब, मैंने इसमें डाला है जी मैदा, डाला है 55 ग्राम यानी 55 ग्राम। कोको पाउडर डाला है 10 ग्राम, 10 ग्राम कोको पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इनको मिक्स करके छान के डालना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे केक में एयर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास बड़े प्यारे मैसेजेस आए हुए थे नुसरत शकील के, मुश्तबा एहसन के, नुमान कुरैशी के, अफशान यासिर के, नुसरत फ़रा के, फ़र्रख के, यास्मीन खान के। अच्छा जी, अब ये देखिए जैसे हमारी उमेरा महमूद कहती है नादिया पढ़ी लिखी बेकिंग करते हो। थैंक यू सो मच उमेरा, मुझे आपका कमेंट बड़ा ही मज़े का लगा था। ये देखिए जनाब, मैं इसको गोल 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 नहीं घुमा रही हूँ, मैं इसे कट एंड फोल्ड कर रही हूँ। कट करती हूँ फिर फोल्ड करती हूँ। यहाँ पे कैमरा थोड़ा स्पीड तेज़ है, तो आपको लग रहा होगा कि नादिया जल्दी जल्दी कर रही है। जल्दी नहीं कर रही मैं, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड तेज़ की हुई है वीडियो की एडिटिंग के दौरान। आपने इसे कट एंड फोल्ड मेथड से करना है। अगर ज़ोर से करोगे इसका फ्लफीपन ख़त्म हो जाएगा और अंडे बैठ जाएंगे, आपका केक फूलेगा नहीं। अब ये देखें जनाब, ये मैंने 5 इंच का पैन लिया है। 1 पाउंड केक के लिए हाइट और विड्थ अगर आपको अच्छी चाहिए तो 5 इंच का पैन बेस्ट है। इसमें बैटर जाएगा हमारा तकरीबन मेरा 270 ग्राम बैटर गया है। मैं आपको लिख के भी बताती हूँ कि 1 पाउंड के लिए आपको कितना केक बैटर चाहिए होता है। फ्रॉस्टिंग वगैरह का भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ, तो आपने ज़रूर वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है। अक्सर मेरे से पूछते हैं, फिर मैंने पहले भी ये बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने ये पतीला को प्री हीट करने रखा हुआ था 15 मिनट पहले, फुल आंच पे तेज़ था। उसके बाद ये मैंने पतीले के अंदर रख दिया। इसको हमने 25 से 30 मिनट तक के लिए बेक करना है। ठीक है, अब मैंने हल्का हल्का सा ऐसे बर्तन उठा के देखा ढक्कन, तो ये अभी थोड़ा सा बेक हुआ था, अभी रहता था। 20 मिनट से पहले तो आपने ढक्कन किसी सूरत नहीं उठाना। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये देखिए कि मैंने ना इसको देखा, अब ये बेक हो गया था माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर स्टिक डाल के चेक किया कि भाई देखो हो गया सही से बेक, तो जनाब ये बेहतरीन बेक हो गया था।
अच्छा जी, नूरजहाँ का बहुत प्यारा मैसेज था, पूर्वा मन ठाकुर का, आयशा खान का, नाइला रहीम का, एमजे फूड हाउस का, मामी फूड का, किरण इलियास का, अतिया कुरैशी का और ज़किया हुसैन की जो रिक्वेस्ट थी, अवन की ज़किया, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, अब मैं आपको ना लिख के भी बता रही हूँ, ज़रा कॉपी पेंसिल आप लोग भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। ये मैंने पहले भी सिखाई हुई है, लेकिन ये मेरे न्यू फैमिली मेम्बर्स के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, कि 1 पाउंड केक का कितना वेट होता है। गूगल करेंगे तो वो बताएगा आपको कि 1 पाउंड जो होता है ना, 450 ग्राम से 470 ग्राम के दरमियान होता है। लेकिन हम बेकर, जो होम बेकर होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो होता है 450 से 500 ग्राम तक का चला जाता है, विदाउट केक बोर्ड के बगैर ये वज़न मैं बता रही हूँ। अब देखिए जनाब, हमने 1 पाउंड का केक है, तो उसमें कितना केक बैटर हमारा बनना चाहिए। आप किसी भी रेसिपी से बनाओ, एगलेस बनाओ, एग के साथ बनाओ, जो दिल करता है बनाओ, लेकिन जो केक का बैटर आपने बनाया ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 250 से 270 ग्राम के दरमियान जाना चाहिए। इससे ज़्यादा जाएगा तो आपको नुकसान है, ठीक है। आपने केक बैटर जिस भी टिन में बेक करना है, 4 इंच के पैन में करो, 5 इंच के पैन में करो, 6 इंच के पैन में करो, तो आपका 5 इंच के पैन में परफेक्ट हाइट और विड्थ आती है, 6 इंच के पैन में थोड़ी हाइट कम आती है, विड्थ ज़्यादा आती है, 7 इंच के पैन में एक लेयर बनेगी है, सिर्फ इस मोटी सी लेयर बन जाएगी 1.5 इंच की, ठीक है। तो आपने इसमें केक बैटर कितना जाएगा, किसी भी टिन में ले लो, गोल में ले लो, चकोर में ले लो, आपका जाएगा 250 से 270 ग्राम तक। जो बाकी 230 ग्राम आपका वज़न क्या आएगा, 50 ग्राम आपका सोकिंग वाटर का आ जाएगा, 150 ग्राम में आप क्रीम डालोगे, फ्रॉस्टिंग करोगे, फज आप ऐड करोगे। ये आपने अपने ऊपर, आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। डिज़ाइनिंग, फ्रॉस्टिंग, क्रम कोटिंग आपने 230 से 250 ग्राम क्रीम और फज के साथ ही करनी है। इसलिए तो जनाब, मैं 1 पाउंड केक हम होम बेकर नहीं बनाते, क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं है। आप फॉन्डेंट का एक फूल बनाओ, एक बंदा बनाओ, कोई चीज़ बनाओ, उसका वज़न तो ऐड होगा ना। हमने इतनी मुश्किल से ऑनलाइन पैसे, डिलीवरी चार्जेस दे दे के चीज़ें मंगवाई होती हैं, तो उसका भी तो कोई इसमें एडिशन होगा। तो जनाब, ये आपने हिसाब रखना है कि 1 पाउंड केक में आपका कितना बैटर जाएगा। सिर्फ इतना बैटर जाएगा, 250 ग्राम से 270 ग्राम आपका बैटर जाएगा, उससे ऊपर आपने नहीं करना। और आपकी क्रीम अगर इससे ज़्यादा जाएगी, 230 से 250 ग्राम के दरमियान आपने रखना है। 100 ग्राम क्रीम आपकी लगती है, 50 ग्राम सोकिंग वाटर लगता है, 100 ग्राम आप फज का वज़न लगा लो, आपका बेहतरीन 1 पाउंड केक सिंपल सा तैयार हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं ना, कोई हमें कह रहा है इसके ऊपर आपने ना ये भी लगा दें, टॉपर भी लगा दें, बंदा भी बना दें, तो आप मुझे बताएं कहाँ जाएगा उसका वज़न। वो 1 पाउंड केक तो नहीं रहेगा ना। तो जनाब, ये सारा सीन होता है। 2 पाउंड के लिए हमारा जो होता है ना, 1000 ग्राम होता है, 970 से 1000 ग्राम होता है 2 पाउंड का वज़न। उसमें केक बैटर तकरीबन इतना ही जाता है, 450 से 500 ग्राम केक बैटर जाता है। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तब भी समझ ना आए, आपने मुझे बता देना है। अच्छा जी, ये देखो, मैं अब इसको ना आपको वेट करके दिखाती हूँ कि जब हमने बेकिंग के लिए रखा था 270 के 72 ग्राम था ना, 272 मेरे ख्याल से इसका वेट था। अब मैं इस बेकिंग के बाद इसका कितना वज़न रह गया, 254 ग्राम्स, यानी कि 15 ग्राम इवेपोरेट हो गया, अंडों का वज़न इवेपोरेट हुआ। तो हमारे पास एग्जैक्ट 250 ग्राम का केक आ गया है। अब इसके ऊपर हम 250 ग्राम के ऊपर और फ्रॉस्टिंग, 150 ग्राम की क्रीम, 50 ग्राम का कुकिंग वाटर, 100 ग्राम का फज डालेंगे, हमारा पूरा 1 पाउंड का केक तैयार हो जाएगा। एलबी में भी मैं दिखा दिया आपको, पाउंड में भी दिखा दिया आपको, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका फिर कभी भी केक ऊपर नहीं जाएगा, केक का वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। आपको सुकून रहेगा कि भाई यार, शुक्र है कि मैंने एक्स्ट्रा पे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। 550 ग्राम भी हो जाए, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब ये देखो, ये मैं गरम गरम काट रही हूँ, इसके क्रम्स निकलेंगे। अगर मैं इसको ठंडा करके क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख देती, उसके बाद मैं इसको काटती, इसके बिल्कुल क्रम्स नहीं निकलने थे। इसलिए हम अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर में जब आप सोक करोगे, अर्जेंट ऑर्डर में जब आप क्रीम लगाओगे, वो भर गिस सेट नहीं होगी और आपका केक ख़राब हो जाएगा। अर्जेंट ऑर्डर अगर तो आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आपका केक ख़राब हो जाएगा। तो जनाब, ये इसका अंदर का टेक्सचर है, इसकी खुशबू इतनी मज़े की है। आप इसको ऐसे ही चाय के साथ बच्चों को दो, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आप ये देखो, इसको सोक करोगे, ये अच्छे से पानी भी अपने अंदर सोक, मतलब पी लेगा, जज़ब करेगा, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसे फॉन्डेंट केक, नीचे आंखें बंद करके यूज़ करो कि हम फॉन्डेंट केक बनाना है, आप ये रेसिपी यूज़ करो। इस रेसिपी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। नहीं होगा तो मुझे बता देना, वो फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो जनाब, ये हो गया क्लियर हमारा। अब मैं इसको जब कल फ्रॉस्टिंग वगैरह करूंगी आपको दिखा दूंगी। दूसरी बात कि आप इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दो, रूम टेम्परेचर पे रख दो। अब तो खैर गर्मी हो गई है, फ्रिज में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्लिंग रैप करके रखना है
ताकि इसका जो मॉइस्चर है अंदर ट्रैप रहे। अब मैं आपको अपना ओवन दिखा देती हूँ। ये मेरा जनाब सिग्नेचर का ओवन है। इस वीडियो के बाद ना सिग्नेचर वालों को एक नया सा चमकता लिशकता एक मुझे ओवन ना भेज देना चाहिए, जितनी मैंने उनकी पब्लिसिटी कर दी है। हालांकि ये मैं आप लोगों को अपनी अपनी वजह से दिखा रही हूँ कि देखें आप लोगों के लिए आसानी हो। मेरा ये ओवन है जनाब, इसकी विड्थ है 28 इंच, 28 इंच है इसकी विड्थ, और इसकी जो हाइट है वो 18 इंचेस है। मैं आपको ट्रे खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें जनाब अंदर से इसकी ट्रे कितनी है, 22 इंच की इसकी ट्रे है। ये देखें, ये देखें, ये 22 इंच की ट्रे है। इसके अंदर 8 इंच के 3 पैन आ जाते हैं, एक 7 इंच का पैन आ जाता है, 7 इंच के 4 पैन आ जाते हैं, 6 इंच के 5 से 6 पैन आराम से आ जाते हैं। मैं कहाँ पे बेकिंग करती हूँ, इस वाली रॉड पे करती हूँ, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे मैं अपना ओवन की जो है ट्रे रखती हूँ। इसमें परफेक्ट बेकिंग होती है। हमेशा लोअर रॉड पे करती हूँ, अपर रॉड पे नहीं करती, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बटन्स का बता दूँ। ये वाला जो बटन है जनाब, ये फ़ैन का बटन होता है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं, ना फ़ैन चलाना ना ग्रिल चलानी है। ये फ़ैन का बटन है। और मैं आपको क्लोज़ करके ज़रा दिखाती हूँ, ठहरें, ये देखें। ये देखें जनाब, ये फ़ैन का बटन है, और ये जो दूसरी तरफ है ये ग्रिल का बटन है। जो हम चिकन रोस्ट बनाते हैं, स्टीम रोस्ट करते हैं ना, जो हम रॉड के अंदर डाल के प्रो के फिर हम उसको लगाते हैं, वो ये वाले बटन के बाद ऑन हो जाती है, वो रॉड अलग से मिलती है। अब जनाब नीचे है जी हमारा टेम्परेचर की सेटिंग, के किस टेम्परेचर पे आपने बेकिंग करनी है। ये देखिए 100 पे मैक्रोन्स होते हैं, हम लोग इसको 180 पे ज़्यादातर बेक करते हैं, ठीक हो गया। आपने इसको 180 पे बेक करना है। प्री हीट भी इसी टेम्परेचर पे करते हैं जिस पे हमने बेक करना होता है। अब सबसे नीचे आ जाए जनाब, ये है रॉड्स की सेटिंग कि आपने कौन सा रॉड ऑन करना है। मैं हमेशा ये ऊपर वाला बंद रखती हूँ, ये वाला नीचे वाला रॉड है, ठीक है, इसको हम ऑन रखती हूँ। मैं जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाने हो फिर मैं अपर रॉड ऑन करती हूँ। अब जनाब ये आ गया है टाइमर। जैसे ही आप टाइमर का बटन घुमाते हो तो ये आपका ओवन ऑन हो जाता है। मैं हमेशा 40 पे रखती हूँ, 15 मिनट तक के लिए प्री हीट होता है। उसके बाद बाकी हमारे 25 मिनट बचते हैं, तो 25 मिनट में मेरा बेहतरीन केक तैयार हो जाता है। मैं हमेशा 40 पे इसको सेट कर देती हूँ। पूरे 15 मिनट के बाद जाके मैं अपना केक इसके अंदर रख देती हूँ, और मेरा 25 मिनट के बाद केक तैयार हो जाता है। हाँ, अगर 25 मिनट में ना हो तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे देती हूँ। और दूसरी बात ये कि हमेशा ही मैं इसको नीचे वाली रॉड ऑन रखती हूँ। ऊपर वाली रॉड ऑन करो तो क्या होता है, केक आपका श्रिंक हो जाता है। ऊपर वाला फ़ैन भी ऑन करोगे तो आपका केक श्रिंक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको, आसानी हुई, कोई आपको फ़ायदा हुआ हो तो मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।